और ज्ञान का दीपक होगा तो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी बैठा हुआ है। संतों के पैर चलते हैं और संसारियों का दिमाग चलता है। संत चलते हुए भी ठहरे हुए हैं और संसारी बैठा हुआ भी चल रहा है। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। स्थिरी कृतात्म तत्वस्तु, जिसका तत्वों में मन स्थिर हो गया है, वो चलता हुआ भी बैठा हुआ है, बोलता हुआ भी चुप है और देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। इसीलिए कहा ज्ञान रूपी दीपक हाथ में लो तो रास्ता अंधेरे में भी मिल जाएगा, और अज्ञानता है तो उजाले में भी भटक जाओगे। ज्ञान रूप तप तेल भर, जब ज्ञान आ गया तो तपस्या का तेल डालो। फिर ज्ञान है तो अपने आप तपस्या होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान आते ही क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जैसे ही हमने ये अलग कर दिया तपस्या शुरू हो गई। ज्ञान आते ही कैसे पूजा करनी है, कैसे बात करनी है, ये आ गया, बस तपस्या शुरू हो गई। तपस्या कहाँ से शुरू होती है? जो नहीं करना चाहिए उसे छोड़ दिया, ये तप है। और तप के दिन तो चल ही रहे ना, अभी सूरज भी तप रहा है, बड़ी जोर से तप रहा है और अपने साथ सबको तपा रहा है। ये तो बाहर की गर्मी है, लेकिन जब अंदर की तपस्या करते हैं तो अंदर से गर्मी प्राप्त होती है। सर्दी में भी गर्म हो जाता है और गर्मी में भी शीतल हो जाता है तपस्या करने वाला। तपस्या करने से ही कर्म कटते हैं और हम तपस्या से दूर भागते हैं। ऐसी गर्मी में आपको किसकी याद आती है? साधु संतों की बड़ी याद आती है। अरे कैसे रहते होंगे बिना पानी के साधु संत, कैसे रहते होंगे? यहाँ तो हर 5 मिनट में पानी चाहिए, ये तपस्या है। अब इस समय जो मिट्टी है खेतों की, आप जरा सा पानी डालो ऐसी खुशबू आएगी। क्यों खुशबू आ रही है? क्योंकि तप रही है। 12 प्रकार के तप होते। अनशन, उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डॉक्टर भी कहते हैं 7 दिन में 1 दिन लंघन करना चाहिए। क्या कहा है? 7 दिन में 1 दिन लंघन करना चाहिए। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। भगवान महावीर कहते हैं हर अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। दोनों की बात में कोई अंतर? एक कह रहा है शरीर के स्तर पर और एक कह रहा है आत्मा के स्तर पर। स्तर अलग अलग है। आत्मा के स्तर पर भगवान महावीर ने कहा कि सप्ताह में 1 दिन उपवास करो। क्या होगा? भूखा रहने से क्या होगा? तो डॉक्टर कहेगा कि दुनिया की सारी मशीन 1 दिन बंद होती हैं। सप्ताह में 1 दिन बच्चों को छुट्टी मिलती कि नहीं? मिलती है। दुनिया की सभी फैक्ट्रियां 1 दिन बंद होती कि नहीं? बंद होती हैं। सरकारी ऑफिस बंद होते हैं, सारी दुकानें बंद होती हैं, सब बंद होता है, सबको छुट्टी मिली। मगर पेट भी एक मशीन है, इसे छुट्टी मिली कि नहीं मिली? आपने इससे दिन रात काम करवाया है और दिन रात काम कराओगे तो बीमार हो जाएगा। इसलिए सप्ताह में डॉक्टर कहते हैं 1 दिन इसे भी छुट्टी दो, रेस्ट करेगा, अगले दिन काम अच्छे से करेगा। और इसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, जल्दी बीमार हो जाएगा। और अक्सर आप देखिए कि संसार में ज्यादातर लोगों का पेट ही खराब होता है। संसार में ज्यादातर लोगों का पेट खराब होता है, और जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसकी जिंदगी खराब। पेट अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, और दिमाग अच्छा रहेगा तो जिंदगी अच्छी रहेगी। अब जिंदगी अच्छी बनानी है तो पेट को अच्छा बनाना पड़ेगा। इसके लिए कहा अनशन, आहार का त्याग कर दो, भोजन का त्याग कर दो 1 दिन के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए। डॉक्टर ने तो कहा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भगवान महावीर ने कहा आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, पापों के नाश के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, संन्यास और समाधि की साधना के लिए उपवास करना चाहिए। यदि उपवास होगा
तो हमें भूखे रहने की आदत रहेगी। और जिस दिन आप कहीं मान लो जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बस खराब हो गई, जंगल का मामला है, आपके पास में खाने पीने को कुछ नहीं है, और यदि आपको उपवास करने की आदत होगी तो आप बड़े आराम से रह लोगे, अरे कोई बात नहीं है, मम्मी तो आदत है उपवास करने की। तो ऐसे जंगल में भी आपको आकुलता होने वाली नहीं है। और यदि आपको उपवास करने की आदत नहीं होगी, है प्यासे रहने की आदत नहीं होगी, तो जरा सा प्रतिकूलता मिलेगी, आप गुस्से से भर जाओगे। ये भी कोई जगह है गाड़ी के खराब होने की? ये भी कोई ऐसा, मतलब इतना गुस्सा आएगा, हे भगवान क्या आज जी सारी परीक्षा लेगा, भगवान के ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर दोगे। और आदत है उपवास करने की, तो आप कहीं आपको भोजन में लेट भी हो रहे होंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है, टाइम है अपने पास में, हमें तो आदत उपवास करने की। कितना मन शांत रहेगा, और जितना मन शांत रहेगा उतना कर्मों का बंध नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन उपवास होता है उस दिन मन कहता है चलो आज उपवास है, भगवान की पूजा कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं। उपवास के माध्यम से विधान हो गया, पूजा हो गई। इसी तरह से चलो आज उपवास है, अरे बच्चों आज गुस्सा मत कराना मेरे से, आज ऐसा काम मत करना कि मुझे गुस्सा आए, क्रोध से बच गए। आज हम बाजार नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आज हमारा उपवास है, चलो लोभ से भी बच गए। अरे आज कपड़े वपड़े भी नहीं धोएंगे ज्यादा, और ज्यादा कोई खाने पीने का आइटम भी नहीं बनाएंगे, चलो आप आरंभ परिग्रह से बच गए। चलो आज टीवी में पिक्चर आदि भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आज हमारा उपवास है। चलो आप इतनी कषाय से भी बच गए, राग द्वेष मोह से भी बच गए। एक उपवास करने मात्र का मतलब भूखा रहना नहीं है, एक उपवास करने का मतलब है कि धर्म के निकट आना, आत्मा के निकट आना, मन को पवित्र बनाना, आत्मा को पवित्र बनाना। एक उपवास करने मात्र से मन कितना पवित्र हो गया, इसीलिए उपवास करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि अष्टमी और चतुर्दशी को ही क्यों करना चाहिए? अष्टमी और चतुर्दशी अनादि अनिधन पर्व हैं। जैसे गन्ने में आपने देखा होगा बीच बीच में गांठ होती ना, है ऐसे ही हर 8 दिन के बीच में एक पर्व आता है, उसका नाम है अष्टमी और दूसरे का नाम है चतुर्दशी। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है, 70% पानी है और बाकी चीजें 30% है। सारा जो सर्कुलेशन है शरीर का वो सारा पानी से चलता है। और समुद्र में भी पानी है। और चंद्रमा जो है, जब ज्वार भाटा कब आता है? जब अमावस्या होती है तो भाटा आता है, यानी हजारों नदियां समुद्र को पानी दें तो भी समुद्र का पानी कई फीट नीचे चला जाता है, यह है भाटा। और पूर्णमासी के दिन यदि हजारों नदियां अपना पानी देना बंद भी कर दें तो भी समुद्र का पानी चंद्रमा के आकर्षण से हजारों फीट ऊपर चला जाता है। तो जब ये ज्वार और भाटा तब आता है तो वो समुद्र में आता है, ये समुद्र अकेले में नहीं आता है, जहां जहां पानी है वहां वहां सब जगह आता है। हमारे शरीर में भी पानी है, हमारे शरीर में भी आता है, हमें पता नहीं चलता है। तो अष्टमी और चतुर्दशी को यदि हमारा उपवास हो तो हमारा शरीर ठीक रहता है, चंद्रमा के उससे बच जाता है, आकर्षण से बच जाता है। और यदि हम ज्यादा खाएंगे पिएंगे इस दिन तो उसके कारण से अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसीलिए अष्टमी और चतुर्दशी को इस तरफ से मानो तो भी हमें उपवास करना चाहिए, और यदि आप धर्म के हिसाब से मानो तो भी हमें उपवास या एकासन करना ही चाहिए। संसार में बीमार कम खाने से हैं या ज्यादा खाने से हैं? ज्यादा खाने वाले ज्यादा बीमार हैं और कम खाने वाले कम बीमार हैं। जिनके पास में कम खाने को है वो बहुत मेहनत करते हैं, और जिनके पास में ज्यादा खाने को हो वो मेहनत नहीं करते, इसलिए बीमार हैं। अब आप देखिए कि जितनी आपके घर में लाइटें जल रही हैं, इसमें जितना वोल्टेज चाहिए इतना वोल्टेज आ रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और इतने वोल्टेज से यदि ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो क्या हो जाएगा? टीवी, फ्रिज, कूलर सब फ्यूज, सबके फ्यूज उड़ जाएंगे। उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे?
इसी तरह से हमारे शरीर को जितनी पावर, जितनी शक्ति की आवश्यकता है, जितने भोजन की आवश्यकता है, यदि हम इससे ज्यादा भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के भी फ्यूज उड़ जाते हैं। अब ये जो वीपी है, वीपी हाई होना, ये कौन सी बीमारी है? ये इसी की बीमारी है। ये जो हार्ट में ब्लॉकेज होना, ये भी इसी की बीमारी है। ये जो शुगर की बीमारी है, ये भी इसी की बीमारी है। ये बड़े आदमियों की बीमारी कहलाती हैं। ये बीमारियां गरीबों को नहीं होती हैं, ये बीमारियां बड़े आदमियों को होती हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा मामला तैयार रहता है। अब सुबह ये करना है, दोपहर में ये खाना है, फिर शाम को ये खाना है, रात को ये खाना है, फिर अब इस होटल में जाके ये खाना है, उस होटल में जाके ये खाना है, अब इतने बजे ये खाना है, उतने बजे वो खाना है। बस खाओ 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 डाले जाओ, पचाने का तो काम कर ही नहीं रहे हो। पहले की महिलाएं चक्की चलाती थी, हैं, तो आराम से 6 रोटी खा लेती थी। चक्की चलाती थी, नदी से या कुएं से पानी खींच के लाती थी, झाड़ू पोछा लीपा पोती सब काम करती थी, तो खाती थी और पचाती थी। और अब खाना खाना रह गया है, पचाना खत्म हो गया। अब शरीर तो बेचारा शरीर है ना, कहां तक पचाए? एक सीमा होती है शरीर की। एक बार की बात है कि एक भाई थे, तो जब मैंने आहार लिया तो इशारे से कहा हूँ रात्रि भोजन। बोले माता जी नहीं चल पाएगा। मैंने कहा हूँ, जब तक तुम रात्रि भोजन कुछ दिन का त्याग नहीं करोगे मैं आहार नहीं लूंगी। उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, 8 दिन का त्याग कर देता हूँ। उनने 8 दिन का रात्रि भोजन त्याग कर दिया। अब 8 दिन में उनके साथ गजब परिवर्तन आया। कुछ दिनों के बाद वहां से मेरा बिहार हो गया, 3-4 दिन के बाद में। और वो तो कई दिन तक रात्रि भोजन त्याग किए, तो वो चलता रहा उनका 1-2 महीने तक। वो अगले शहर में मेरे पास आए, बोले माता जी बड़ा फायदा हो गया। मैंने कहा क्या फायदा हो गया? बोले रात्रि भोजन करने से तो आप बड़ा आराम मिला मुझे, त्याग करने से बड़ा आराम मिला मुझे। मैंने कहा क्या आराम मिला? बोले पहले मैं रात को आता था, भोजन करता था और सो जाता था, फिर रात को बड़ी नींद खुलती थी, गैस बनती थी, खट्टी खट्टी डकार आती थी, फिर इनो पीता था, बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, बहुत परेशान होता था। अब मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, शाम को जल्दी भोजन कर लेता हूँ, तो रात को जो है पूरी रात आराम से नींद आती है, एक बार भी नींद नहीं खुलती है, ना गैस बनती है, ना खट्टी डकार आती, कुछ नहीं होता है, बड़ा आराम मिलता है। मैंने कहा किसी तरह से लाइन पे आए तो सही। यानी कि डॉक्टर भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भोजन से 6 घंटे, नींद से, सोने से 6 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। सोने से 6 घंटे पहले आपने भोजन कर लिया, भोजन 6 घंटे में पच गया, अब आप बड़े आराम से सोओगे, आपको भी आराम मिलेगा और पेट को भी आराम मिलेगा। अब आपने रात को भोजन किया और आप तो सो गए, और पेट सारी रात काम करता है, सारी रात काम करता है, बेचारा बीमार हो जाता है, उसको आराम नहीं मिलता है। तो जो रात को भोजन करते हैं और सो जाते हैं, ऐसे लोगों का पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और जो शाम को भोजन करते हैं और रात को सोते हैं, वो सारी रात बड़े आराम से सोते हैं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है ना? है तो बंधुओं, उपवास और एकासन, रात्रि भोजन त्याग, ये मत समझना कि इससे मात्र बाहर की चीजों का ये दिखाने के लिए नहीं, इससे हमारे स्वास्थ्य का बड़ा संबंध है। भगवान महावीर जी ने जो कहा है, यदि हम इनकी बात मान लेते हैं तो डॉक्टर, आधे बार तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे बार तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। उपवास करोगे, पेट अपने आप ठीक रहेगा। कुछ लोग हैं जो डाइटिंग करते हैं पतले होने के लिए, पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं। अरे डाइटिंग मत करो, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लो, अपने आप मामला ठीक हो जाएगा। 6 दिन जो खाया है वो 7वें दिन में अपने आप बराबर हो जाएगा। कम खाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कम खाओगे तो शरीर में शक्ति खत्म हो जाएगी और जो एक ताकत आनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। उपवास करने से शक्ति आती है, घटती नहीं है। उस दिन तो लगता है शुरुआत में कमजोरी कमजोरी सी लगती है, एक आध 2-4 बार लगेगा, फिर अपने आप ताकत आ जाएगी। क्योंकि लकड़ी जब टूटती है तो आवाज करती है, लकड़ी जब टूटती है तो आवाज करती है, और जब टूट चुकी होती है तो फिर आवाज
नहीं करती है। ऐसे ही जब शरीर में हम कुछ त्याग करते हैं तो कुछ समय ये शरीर आवाज करता है, और जब हो चुकता है फिर ये आवाज नहीं करता है। तो जिनको आदत नहीं है वो आदत डालें उपवास करने की। उपवास करने की आदत से आपके शरीर को भी आराम मिलेगा, आत्मा को भी आराम मिलेगा, मन को भी आराम मिलेगा और जीवन को भी आराम मिलेगा। और कम से कम जितना हम संसार से ले रहे हैं, एक दिन के लिए संसार को भी रेस्ट मिलेगा। इसलिए उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास करने से एक नहीं हजारों फायदे हैं। तो बंधुओं, आप लोग उपवास करें ताकि आपका जीवन अच्छा हो। बोलिए 24वें भगवान की। जीवन में तपस्या का बड़ा ही महत्व है। एक बार फिर बता दूं आपको, नहीं होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का बड़ा ही महत्व है। तो तपस्या जीवन में अति आवश्यक है। अति कहा मैंने, आवश्यक नहीं कहा, अति आवश्यक के साथ अति लगाया है। और तपस्या है क्या? जो जैसा है उसको वैसा बनाना तपस्या है। जैसे दूध में पानी है, दूध में पानी है, तो पानी मिक्स होने पर दूध अब दूध नहीं रहा, अब वो मिक्स में हो गया तो वो शुद्ध नहीं रहा। तो पानी का अलग करना और दूध का अलग करना, ये तपस्या हो गई। शरीर और आत्मा मिली हुई है, इस मिली हुई आत्मा को अलग करने के लिए तपस्या काम करना, वो तपस्या है। तो इसी तरह भगवान है हमारे, तो भगवान शांति से बैठे कि नहीं बैठे? आप देखो एक बार भगवान की तरफ देखिए, बिल्कुल शांति से बैठे हैं। आपको क्या चाहिए है? आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत क्यों कर रहे हो? केवल शांति के लिए। मिली क्या? इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, शांति मिली क्या? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जहां मेहनत करनी चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां कर रहे हैं।